अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। यूएचएस की जानिब से सेवंथ मेरिट लिस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जारी कर दी गई है। इस सेवंथ मेरिट लिस्ट के अंदर तकरीबन 24 रैंक की बेहतरी हुई है। क्लोजिंग मेरिट हो गया है इस वक्त, अगर हम रैंक की बात करें तो वो है 3309, जो कि गुज़िश्ता लिस्ट 6 मेरिट लिस्ट के अंदर ये क्लोजिंग रैंक था 3285। और एग्रीगेट की अगर बात करें तो 3309 रैंक के ऊपर सेवंथ मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 94.27%। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सेवंथ मेरिट लिस्ट होगी उसके अंदर हमें मजीद 15 से 18 स्टूडेंट्स की इंप्रूवमेंट नजर आएगी रैंक के अंदर, क्योंकि सेवंथ मेरिट लिस्ट जो है वो डिले का शिकार हुई और अब वो 26 फरवरी को लगी है। और बच्चों के पास फीस सबमिट करवाने की लास्ट डेट है 28 फरवरी। जिन बच्चों का नाम इस मेरिट लिस्ट में आया है वो 28 फरवरी तक अपनी जो है ज्वाइनिंग देंगे अपने मेडिकल कॉलेज में जिनकी अपग्रेडेशन हुई है। अब वो अपग्रेडेड मेडिकल कॉलेज में जाकर उनको ज्वाइनिंग देना होगी। याद रखिएगा, यूएचएस का कोई भी ऐसा रूल नहीं है, अगर आपकी अपग्रेडेशन हो चुकी है तो फिर आप लोग अपग्रेडेड मेडिकल कॉलेज को ही ज्वाइन करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आपका नाम अपग्रेडेड मेडिकल कॉलेज में आ जाए और आप अपना एडमिशन प्रीवियस मेडिकल कॉलेज में सस्टेन करना चाहें। although आप लोगों ने अगर कॉलेज की फीस भी भर दी हुई होगी तो वो फीस बाद में आप लोग रिफंड करवाएंगे, बट आपको न्यू मेडिकल कॉलेज जहां पर आप अपग्रेड हुए हैं वहां पर जाकर ज्वाइनिंग भी देना होगी और उसकी फीस भी सबमिट करवाना होगी। आप लोगों को 18,000 रुपए का जो यूएचएस की इनिशियल फीस थी वो दोबारा से जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप लोग वेटिंग लिस्ट से अपग्रेड होकर आए हैं तो फिर आप लोगों को वो 18,000 रुपया जमा करवाना पड़ सकता है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल मेरे बच्चों, तो इस वक्त अगर मैं बात करूं यूएचएस की अपग्रेडेशन की बात करूं तो तकरीबन 24 रैंक बेहतरी आ चुकी है। किस मेडिकल कॉलेज में कितनी तब्दीली हुई है, अगर मैं बात करूं किंग एडवर्ड की, अलामा इकबाल की, सर्विसेज की और निश्तर की, तो यहाँ पर अभी भी कोई स्टूडेंट अपग्रेड नहीं हुआ, कोई भी अपग्रेडेशन हमें देखने को नहीं मिली। इसके बाद अगर मैं बात करूं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की, तो 4 स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई है, अमीरुद्दीन में 4 की और फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में 8 स्टूडेंट की और फैसलाबाद में भी 8 स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हो चुकी है। कायदे आजम में 4 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं, साहिवाल में 4 स्टूडेंट, गुजरावाला में 7 स्टूडेंट, ख्वाजा मोहम्मद सफदर में 8 स्टूडेंट, नवाज शरीफ में 4 स्टूडेंट और सरगोदा मेडिकल कॉलेज में 10 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं। शेख जैद की अगर मैं बात करता हूँ तो 14 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं और डीजी खान में 17 स्टूडेंट अपग्रेड हुए, जबकि नारोवाल मेडिकल कॉलेज में हमें 22 स्टूडेंट की अपग्रेडेशन देखने को मिली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 1 मार्च को या 2 मार्च को 8 मेरिट लिस्ट, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेडली मंडे को जो भी तारीख बनेगी 3 मार्च, वो जो लिस्ट जारी होगी उसमें कितनी अपग्रेडेशन हो सकती है, मजीद कितने बच्चे आ सकते हैं, ये डिपेंड किस पे कर रहा है अपग्रेडेशन। ये तमाम तर अपग्रेडेशन जो है डिपेंड कर रही है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो एफएमडीसी कॉलेज है और एसकेजेडएमडीसी कॉलेज है उनके ऊपर। अगर मैं अब आप लोगों से शेयर करता हूं एफएमडीसी और एसकेजेडएमडीसी के स्टैटिस्टिक्स, तो इस वक्त अगर हम देखें एफएमसी में मतलब फेडरल मेडिकल कॉलेज के अंदर अभी भी 4 स्टूडेंट की सीट्स बाकी हैं, सिर्फ 2 स्टूडेंट ने ओपन मेरिट पर एडमिशन लिया। इसके अलावा पंजाब की 29 में से 25 सीट्स पर अभी भी एडमिशन हो रही है, सिर्फ 4 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, जबकि उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे थे उनकी तमाम सीट्स फिल हो चुकी हैं। तो इस तरह मैं कह सकता हूं कि एफएमसी के मतलब फेडरल मेडिकल कॉलेजेस की 44 में से 29 सीट्स अभी भी जो है फिल होना है। दूसरा कॉलेज हमारे पास एसकेजेडएमसी शेख खलीफा बिन अलियान मेडिकल डेंटल कॉलेज, उसकी अगर मैं बात करता हूं तो 3 स्टूडेंट ओपन मेरिट पर एडमिशन ले चुके हैं, 5 स्टूडेंट की लिस्ट लगी है, 24 स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं पंजाब की सीट्स के ऊपर और 9 स्टूडेंट फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कोटे की सीट पर एडमिशन ले चुके हैं। इस तरह अगर हम टोटल इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन जो है 8 स्टूडेंट की अभी बाकी है, तो मैं कह सकता हूं कि 36 स्टूडेंट ने एडमिशन सिक्योर कर लिया है। दूसरी तरफ सिर्फ 15 स्टूडेंट ने अभी तक जो है वहां पर एडमिशन लिया है एफएमसी में और तकरीबन 36 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है आपके
SKZMDC में। तो टोटल इन स्टूडेंट्स की जो तादाद बन जाती है एडमिशन हासिल करने वालों की, वो कितनी हो जाएगी? वो 51, मतलब 51 बच्चे सिर्फ फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज के कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं, और कुछ तो BDS में भी जा चुके हैं। 3 स्टूडेंट मैंने आपको बताया था प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी UHS में जो अपग्रेडेशन हुई है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, अभी भी पेंडिंग है। पेंडिंग है, किस तरह पेंडिंग है? अगर मैं ये कहूं कि फोर्थ मेरिट डिस्क्लोज हुई थी UHS की, कहां पर आपको याद होगा? 3265 पर। तो वहां से अगर मैं 51 स्टूडेंट्स शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऐड करता हूँ, 3 स्टूडेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऐड कर देता हूँ, तो 54 स्टूडेंट्स। तो ये जो रैंक था, क्लोजिंग रैंक, वो तकरीबन होना चाहिए था 3319, जो कि अभी भी 3305, सॉरी, अगर बात करूं 3309 पर क्लोज हुआ। मतलब अभी भी अगर मैं ये कहूं कि UHS में 10 स्टूडेंट की तो कंफर्म 100% अपग्रेडेशन होनी बाकी है। और अगर हम FMDC की बाकी सीट्स की बात करें तो वो तकरीबन अभी भी हमारे पास 37 सीट्स टोटल जो है वो बची हुई है। तो उन 30 सीट्स के एडमिशन के बाद ये जो रैंक पोजीशन है वो 3350 को भी UHS क्रॉस कर सकते हैं। तो जो इन बच्चों का नाम अभी तक नहीं आया हुआ, 3340 3350 रैंक तक के बच्चों का, उनका नाम UHS की आने वाली लिस्ट में इंशाअल्लाह जरूर आएगा। मैं बार बार आप लोगों से यही मुखातिब होकर कहता हूं कि 3350 तक, 3360 तक, इवन 3360 रैंक तक भी बच्चों के नाम आने के चांसेस हैं। और दूसरा, BDS की जब लिस्ट लगेगी 1 मार्च को, तो उसके बाद भी हो सकता है कि रिफंड जो है 5-6 स्टूडेंट मजीद करवाए, तो 3360 वालों का चांस लाजमी तौर के ऊपर UHS के किसी कॉलेज में बन सकता है। और अगर UHS के किसी कॉलेज में नहीं बनेगा, तो फिर उस बच्चे का एडमिशन होगा फेडरल मेडिकल कॉलेज में, जहां मुझे लगता है कि चांसेस है पड़े, क्योंकि SKZMDC में सीट्स तकरीबन बहुत जल्द फिल हो जाएंगी। मुझे लगता है कि 12 लिस्ट तक अगर हम जाएंगे तो SKZMDC की सीट्स फिल हो जाएंगी, मगर जो है फेडरल मेडिकल कॉलेज की सीट्स अभी फिल नहीं होंगी, और वो मुझे लगता है कि तकरीबन 18 लिस्ट तक ये बात जाएगी। और UHS का अगर मैं बेंचमार्क रखता हूँ क्लोजिंग रैंक, तो 3350 तक मुझे लगता है 100% ये सेफ रैंक है एडमिशन के लिए। और अगर इसमें कोई भी हम सरप्राइज नहीं होंगे अगर ये रैंक 3360 तक चला जाता है। तो याद रहे, सबसे पहले मैंने ही आप लोगों से ये मुखातिब होकर कहा था जब UHS की फोर्थ लिस्ट लगी थी कि अभी एडमिशन कंप्लीट नहीं हुए, 3340 3350 तक हमें उम्मीद रहेगी एडमिशन होने की, और अभी भी रहेगी। आज दो क्लासेस का बाकायदा आगाज होने जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि क्लासेस स्टार्ट होने के बावजूद भी लिस्ट लगने का अमल, अपग्रेडेशन का अमल जारी रहेगा। तो ये थी 7th मेरिट लिस्ट की मुकम्मल अपडेट, और 8 मेरिट लिस्ट में क्या मेरिट एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।